क्या कर रहे हैं, ये मजाक है। 3-3.5 लाख के तो इसके टायर होंगे भाई। साढ़े वो आपके हमसाए में इतना कुछ हो रहा है, हमसे भूखे नंगे थे वो, हमारे से कम उनकी करेंसी थी। आज 20-30 सालों में वो कहाँ चले गए हैं और हम 20-30 सालों में रिवर्स हो गए हैं, बल्कि उससे भी पीछे गिर गए हैं। आज कटोरा लेके फिर रहे हैं जी हम जी मांगने नहीं आए पर मजबूरी है। हमसे तो अफगानिस्तान अच्छा है, 40 साल जंग रही है तो उसने कुछ किससे नहीं मांगा। मुल्क में ये जंग हुई होती तो मेरा ख्याल है कि सारे बस बॉर्डरों पे ही होते हैं, हम सारे तमाम बॉर्डरों पे बस कटोरे लेके दूसरों से मांग रहे होते। ये लुक में तो बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल ये आल्टो का न्यू मॉडल है 600। प्रीवियस मॉडल से तो 1000 दर्जे बेहतर है। 1000 दर्जे बेहतर जैसा है। कि आप ये अभी लॉन्च हो रही है आपके हमसाया मुल्क इंडिया में, क्या कहेंगे? इंडिया में अगर हो रही है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। इंडिया की गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि अमेरिका की गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो चाहे जिसको चाहे 1 मिनट से पहले अपने सदर को उतार सकती है। ठीक है। और मैं पिछले 2-3 इलेक्शन देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी मौजूदा उनका प्राइम मिनिस्टर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकबर अली। अकबर अली। आपकी हमसाया मुल्क इंडिया में 2023 के जो कि में ये लॉन्च होने जा रही है और नए मॉडल के साथ सुजुकी का ये मॉडल है, आप देख के बताइएगा कि कैसा लगा। बहुत खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा है। पहला जो मॉडल हम आप अभी देख रहे हैं आल्टो का, वो उससे कुछ बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसमें तो बेहतर है। सनरूफ भी है, सनरूफ भी है और और बड़ी इसमें ज़बरदस्त गाड़ी लग रही है, और विड्थ टाइप जैसी गाड़ी है। बिल्कुल, ये तो आल्टो में लगती ही नहीं है। आल्टो लगती नहीं है, हाँ। लेकिन ये आल्टो में 800 है। अच्छा, अगर गाड़ी के मामले में देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया तो हर किसी चीज़ में आगे है हमसे, भी हर बात चीज़ सही में। है। सिर्फ एक उसके पास कलमा नहीं है उनके हुक्मरानों के पास, तो बकाया हम हर चीज़ से तरक्की आगे। में बहुत आगे निकल गए हैं। वो जी हर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ है। हर ज़रात में आगे हैं। बाहर कंट्री में जाएं, इंडियन मांगते हैं, चाइना या इंडिया, चाइना इंडिया, पाकिस्तानी को तो साइड पे खड़ा करते हैं। अच्छा जी, गाड़ी का एक दफ़ा मुझे रिव्यू दे के मुकम्मल बताइएगा कि कैसी लगी गाड़ी का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इसका ये गाड़ी के रिम कैसे लगे? बहुत अच्छी है, तकरीबन मेरे हिसाब से ये 40-50 लाख की तो होगी। 40-50 लाख ही पाकिस्तान में? वहाँ पाकिस्तान में शायद ज़्यादा हो जाए, इंडिया में कितने की होगी? वहाँ पे होगी 40-50 लाख की। नहीं सर, इंडिया में इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए है। क्या कर रहे हैं, ये मजाक है। 3-3.5 लाख के तो इसके टायर होंगे भाई। सर 3.5 लाख से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम भी प्राइस है तो 5 लाख रुपए जा रही है। तो किस तरह हो सकता है, यकीन नहीं आता। 3.5 लाख 4 लाख में तो सर जो आल्टो हमारे यहाँ पे है वहाँ पे 3 लाख रुपए में, और पाकिस्तान में उस आल्टो की कीमत कितनी है? 30 लाख रुपए। बस उस हिसाब तो फिर हो सकती है, मगर फिर क्या किया जाए कि जिसको अच्छा शौक हो गाड़ियों का, मेरा ख्याल है वो इंडिया नेशनलिटी ले ले, बस वो सस्ती उधर है। अच्छा, हम इंडिया की नेशनलिटी लेने के लिए तो प्रेफर कर दिया आपने, हम क्यों नहीं खुद को इम्प्रूव करते? हम कैसे करें? अगर हमारे कोई इंजीनियर कोई अच्छी चीज़ बना भी देते हैं ना, तो हमारी हुकूमत उस पर बैन कर देती है। ठीक है, हमारे पढ़े लिखे के इंजीनियर को बाहर उठा के ले जाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब हमारी हुकूमत नहीं चाहती। असल में हमारी हुकूमत को पता है कि हमारी अवाम जो है ना 50 लाख की गाड़ी भी खरीद सकती है, 5 करोड़ की भी खरीद सकती है, 5 अरब की भी खरीद सकती है। तो वो क्यों ये गाड़ियाँ बनाएगी कि वो सस्ती आवाम को देगी? कैसी लगी गाड़ी? मॉडल अच्छा है, मॉडल अच्छा है। इंटीरियर वाइज गाड़ी जो हमारे पास ऑलरेडी आल्टो इस्तेमाल करे उससे 100 दर्जे बेहतर है। शौक है उससे तो 1000 दर्जे बेहतर है। 1000 दर्जे बेहतर है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये अभी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रही, ये आपकी हमसाया मुल्क इंडिया में 2023 में लॉन्च होने जा रही है, कब तक एक्सपेक्टेड करते हैं कि पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ आएगी भी। क्या वजह लगती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं एक्सपेक्टेड करते? कौमें हमेशा वही तरक्की करती हैं जिनके लीडर और जिनके सरबराहान दुरुस्त हों, करप्ट ना हों, करप्शन से पाक हों। ठीक है। जो कि हमारे पूरे सिस्टम में हुक्मरान से लग के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर नीचे जितने भी सरकारी ऑफिसरान हैं तकरीबन 80% सारे करप्ट बैठे हुए हैं। इन प्राइस बता दीजिएगा, एस्टिमेट कितनी हो सकती है अगर इंडिया में भी लॉन्च हो रही है तो? इंडिया में उनकी करेंसी हमसे बेहतर है, उधर डॉलर भी थोड़ा बहुत स्टेबल है पाकिस्तान के नस्बत, तो मेरे ख्याल में उधर यही कोई 13 लाख के अराउंड अमाउंट 13 लाख। लेकिन सर वहाँ पे इस गाड़ी की जो कीमत है वो 3.5 लाख से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम 5 लाख तक जा रही है।
ये तो आपने वाकई पर जो उसका टॉप मॉडल है वो 5 लाख तक मैक्सिमम उसकी प्राइस है। ये बात आपने बहुत हैरानकुन की है कि जो उधर 3 से 5 लाख बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम भी अगर ये लॉन्च होती है तो 20 से 22 लाख स्टार्टिंग होगा और 1 माह के अंदर अंदर इस पर ऑन चला जाएगा तो 2-3 लाख तो ऑन चलेगा इसके ऊपर। अच्छा सर, अगर बात करें हमारी जो यहाँ पे ऑल्टो है, हम यहाँ पे बाई करते हैं और इंडिया में वो जो ऑल्टो है उसकी कीमत भी 3 लाख रुपए है। तो फिर इंडिया ही चले जाएँ, वही बेहतर है। ये गवर्नमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि गवर्नमेंट बिजनेसमैन लोगों को प्रमोट करे, ये जो कंपनीज हैं इनको प्रमोट करें, इनको सब्सिडी दें। चलो सब्सिडी नहीं देनी तो कम से कम इनको इनके हाल पे छोड़ दें। ये लुक में तो बहुत ज़बरदस्त है और ये आल्टो बरहल मेरे ख्याल में लग रही है। बिल्कुल, और ये आल्टो का न्यू मॉडल है 600। ज़बरदस्त। और अगर हम अपने इसके प्रीवियस मॉडल की बात करें उससे क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? प्रीवियस मॉडल से तो 1000 दर्जे बेहतर है। 1000 दर्जे बेहतर है। जैसा कि सनरूफ में इसमें और मतलब कि डिफरेंट इसमें नई उन्होंने सनरूफ भी है इसमें और इसके अंदर देखें कि मैनुअल ऑटो दोनों बहुत चेंज है, मौजूद बहुत है। चेंज है। और गाड़ी का लुक देख के बताइएगा आपको कैसी लगी है। जी जी, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी है और मैं मतलब कि वाकई मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ इस चीज़ से कि ये न्यू चेंजेस कर रहे हैं और ये वाकई आई होप सो कि ये मतलब कि मार्केट में काफ़ी इसका मतलब लेकिन सर ये अभी गाड़ी जो है वो 2023 में इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। पाकिस्तान में कब तक लॉन्च हो जाएगी, कोई एक्सपेक्टेड कोई कब तक हो सकती है? देखिए, अगर जैसे ही इंडिया में लॉन्च होगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी होगी। जी। अगर प्राइस का डिफरेंस किया जाए तो पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस होगी? देखिए, आज पाकिस्तान में महंगाई के हिसाब से तो देखा जाए तो आपको पता है कि रेट्स आसमानों पे हैं। इस टाइम अगर जापानी गाड़ी बात करें तो 30 लाख की पाकिस्तान में उसकी प्राइस है आल्टो की। और अगर इस गाड़ी की बात करें तो यानी कि आपने कहा 10 से 12 लाख रुपए इससे एक्स्ट्रा यानी 42 लाख। और इंडिया में कितने की होगी? इंडिया में तो देखा जाए तो तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए। 12 से 13 लाख। लेकिन सर इंडिया में इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए है। ज़बरदस्त। देखें, ये तो फिर फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि आप उनकी इकोनॉमी रेट और सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए तो बहुत फ़र्क है। अच्छा। देखिए, मुझे चाहिए कि पाकिस्तान को भी इस बारे में बहुत सोचना चाहिए कि हम अगर कंपेयर किया जाए कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो कि इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है इस मामले में, तो हमें भी चाहिए कि हम भी मतलब कि इसमें बहुत बेहतर हों इसमें। आप ये अभी लॉन्च हो रही है आपके हमसाया मुल्क इंडिया में, क्या कहेंगे? इंडिया में अगर हो रही है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे इसकी क्या प्राइस होगी? वहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर करेंसी का डिफरेंस देखा जाए तो आई थिंक 2.5 रुपये बनते हैं यहाँ के, तो वहाँ पे होनी चाहिए तकरीबन 10, 11, 12। लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए की। तो भाई आजकल जिस तरह जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, भाई टैक्स लगा के अवाम को बस निचोड़ भाड़ में जाए अवाम। टैक्स जो है ना वो लगाना है हर चीज़। भाई बात ये है कि जिस तरह कोई भी अगर देखें, एक बंदे ने, मैंने सुना था, एक किस्सा सुना था कि एक बंदे ने जो है पानी पे चलने वाली जो गाड़ी है वो बनाई थी तो उसको गायब कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है? नहीं, इसका मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा बंदा होता है ना जो मतलब अच्छा करना चाहता है, ठीक है, तो उसको दबा दिया जाता है, उसको गुम कर दिया जाता है। ये सीन है। और हमारे जिस तरह माशाल्लाह हुक्मरान है ये वो भाई अवाम को जो है ये सिला मिलता है हमें। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा जी। अवाम से तो हुकूमत को सिर्फ वोटों तक मतलब होता है, उससे के अलावा तो उनको कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये तो सादा अवाम है, बिल्कुल बेवकूफ़ अवाम है, डफर अवाम है, मैं भी इसमें हूँ। ठीक है, ये पहले मुग़ल हमें बर्बाद करते रहे हैं, उसके बाद फ़रंगी आया। ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ निज़ाम छोड़ के गया है, वो निज़ाम आज तक हम नहीं बदल सके। ठीक है, जो फ़रंगी छोड़ के गया है, आज तक हम इस्लामी जमहूरिया हो गए हैं, अपना निज़ाम नहीं बदल सकते। तो जो हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। हमारे आप देख लें कि हम कितना उस पर अमल दरामद करते हैं, करते ही नहीं है ना। हम भी ठीक नहीं है, ऊपर से हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं है, सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा सर, अगर गाड़ी के से रिलेटेड मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, इंडिया ने जापान जैसे मुल्क को बीट किया है, जैसे कि जापान का एक बड़ा नाम है गाड़ियों बनाने में। सर, हमारे पास इंडिया से ज़्यादा हुनरमंद हैं, हमारे पास इंडिया से कम सस्ती लेबर है, हम इससे भी अच्छी, इससे भी सस्ती बना सकते हैं। लेकिन सर मैं एक बात बताऊं, हमारे तो यहाँ पे जो हुनरमंद है, क्वालिफाइड लोग हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। और 8 लाख लोग रिसेंटली 9 से 10 माह में इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हुए हैं। भाई अभी आपके पास आ जाए कोई एम्बेसी वाला कि अभी तुम्हें अमेरिका भेजते, आप घर भी नहीं जाओगे। ठीक है, हर बंदा जाने को लिए तैयार है। सर देखिए क्या रीज़न है, हमारे मुल्क में क्या स्कोप नहीं है, क्या वजह है जिसकी वजह से हम मुल्क छोड़ रहे हैं?
हमारे कोई सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई इदारा सही नहीं है, कोई बेचारा पढ़ लिख लेता है, बड़े PhD कर लेता है तो वो रुलता है, फिर वो रेडी लगाता है बेचारा, ठीक है। हमारा पढ़ने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें इंजीनियर बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं, हमें डॉक्टर बनने का भी फ़ायदा नहीं। किसी भी शोबे में हम जब आगे आते हैं तो हमें कोई हुकूमत प्रोवाइड सहूलत नहीं देती। हम अपने दम पे बाहर जाते हैं, अपनी ज़मीनें बेच के कर्ज़े लेके फिर बाहर जाते हैं, वहाँ से कमा के लाते हैं, फिर उसके कर्ज़े उतारते हैं, ठीक है। हमारा तो मुल्क मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की लेबर इतनी सस्ती है कि अब 500 रियाल में भी कोई पाकिस्तानी को रखेगा ना तो वो कहेगा मुझे आज ही ले जाओ। यानी कि हम लोग इतने ज़्यादा गिर गए हैं। हम इतने गिर गए हैं, 200-300 रियाल पे भी कहेंगे आज जी हमें रख लो। अच्छा सर, लास्ट पे हमारी देखने वाली ऑडियंस को क्या कहेंगे? इंडिया अगर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है तो हमें इम्प्रूव करने में कितना टाइम लगेगा? इंडिया तक पहुंचने, देखें तकदीर बदलते टाइम नहीं लगता, एक दिन में भी इंसान बदल सकता है अगर बदलना चाहे तो। ना बदले तो 100 साल भी नहीं बदल सकते, 1000 साल में भी नहीं बदल सकते। अगर ये देखें खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ये पता नहीं कौन सा खरबूजा देख रही है हमारी अवाम, ठीक है, ये रंग ही नहीं बदलती है। और इंसान आपके मोहल्ले में किसी आपके शरीक का बराबर का मकान बन जाए तो वो अगर उसको अच्छा बना दे तो आप उससे हसद करते हो कि मैं भी इससे अच्छा बनाऊं। वो आपके हमसाये में इतना कुछ हो रहा है, हमसे भूखे नंगे थे वो, हमारे से कम उनकी करेंसी थी, आज 20-30 सालों में वो कहाँ चले गए हैं और हम 20-30 सालों में रिवर्स हो गए हैं, बल्कि उससे भी पीछे गिर गए हैं। आज कटोरा लेके फिर रहे हैं जी हम जी मांगने नहीं आए पर मजबूरी है, ठीक है। हमारा ये हाल है। इवन कि अब एस्टेब्लिशमेंट भी जा रही है बाहर, जब सियासतदानों को कुछ नहीं देते वो जाते हैं कि भाई कुछ करो जी। मेरा ख्याल है कि 2-3 माह में तो इनके पास तनख्वाहें भी देने के लिए नहीं होंगी। तो ये क्या होगा इस मुल्क का कि इस मुल्क का कुछ खुदारा सोचो। सुप्रीम कोर्ट वैसे तो बड़े सोनो मोटो लेती है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट रातों रात कोई बंदा बात करता है उसको उठा लेते हैं, ठीक है। शेख रशीद को उठा लिया, औरों को उठा लिया है। तो गरीब का जो खून चूस रहा है, जो जालिम ऊपर आया हुआ है, जो कह रहा था मैं ये कर दूंगा, उसको कौन उठाएगा? कि उनका बाप उठाएगा या कोई बाहर से आएगा? ऐसे हालात हो गए हैं कि शायद अब कोई मुल्क इंटरफेयर हमारे मुल्क में करे, ठीक है। हमसे तो अफगानिस्तान अच्छा है, 40 साल जंग रही है तो उसने कुछ किसी से नहीं मांगा। हमसे अच्छी इकोनॉमी है, अच्छा रुपया है, उनका रुपया मुस्तकीम है। अगर हमारे मुल्क में ये जंग हुई होती तो मेरा ख्याल है कि सारे बस बार्डरों पे ही होते हैं, हम सारे तमाम बार्डरों पे कटोरे लेके दूसरों से मांग रहे होते, ठीक है, कि हम मर गए, हम पे जंग हुई है। तो खुदारा मुसलमानों, ठीक है, माशाल्लाह सब कमा रहे हैं, कोई भी भूखा पाकिस्तान में नहीं सोता। कोई भी मुल्क है ना, उसकी तरक्की का राज ये होता है कि उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसकी गवर्नमेंट से ज़्यादा मजबूत नहीं होती, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं गवर्नमेंट को अपनी मर्ज़ी के तहत और लोगों के एजेंडे के तहत गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं कर सकती। आपको लगता है इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मजबूत है? इंडिया की गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि अमेरिका की गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो चाहे जिसको चाहे 1 मिनट से पहले अपने सदर को उतार सकती है, ठीक है। और मैं पिछले 2-3 इलेक्शन देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी मौजूदा उनका प्राइम मिनिस्टर है।